राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे राजा, म्रियमाण मानव के कर्तव्य तो बता दिए, अब देवता की आराधना के बारे में बताता हूं। किस वस्तु के लिए किस देवता की आराधना करें। ब्रह्म तेज के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करें और इंद्रिय शक्ति के लिए इंद्र देवता की आराधना करें। संतान प्राप्ति के लिए प्रजापति की आराधना करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माया देवी की आराधना करें। तेज के लिए अग्निदेव की आराधना करें और धन के लिए वासुदेव की आराधना करें। प्रभाव के लिए रुद्रदेव की आराधना करें और अन्न के लिए अदिति की आराधना करें। स्वर्ग के लिए 12 आदित्य यानी 12 सूर्यों की आराधना करें और वशीकरण के लिए साध्य देव की आराधना करें। आयु के लिए अश्विनी कुमार की आराधना करें और पुष्टि कार्य के लिए पृथ्वी देवी की आराधना करें। प्रतिष्ठा के लिए भूमि व आकाश की आराधना करें। सौंदर्य के लिए कामदेव की आराधना करें। स्त्री के लिए उर्वशी की आराधना करें। स्वामित्व के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करें। शत्रु नाश के लिए राक्षस की आराधना करें और भोग के लिए चंद्रमा की आराधना करें। यश के लिए यक्ष पुरुष की और धन के लिए वरुण देव की आराधना करें। विद्या के लिए शिव जी की और दाम्पत्य प्रेम के लिए उमा देवी की आराधना करें। वैराग्य के लिए विष्णु की आराधना करें और पुत्र के लिए पितृ देवताओं की आराधना करें। बल के लिए मरुदगण की आराधना करें और राज्य के लिए मनु की आराधना करें। जो भक्ति रहित है उनके अंग इस प्रकार से हैं: जीवन वृक्ष के समान, श्वास धोखनी के समान, कान सर्प के बिल के समान। सर्प कभी बढ़ता है कभी निकलता, उसको कोई ज्ञान नहीं। और जीभ मेंढक के समान, आंख है जो मोरपंख के समान, पैर वृक्ष के समान, हाथ सबके समान। यानी यहां अच्छे कर्म करने के लिए दिए हैं, अच्छा कर्म नहीं करता तो मुर्दे के समान है। और सिर है जो कड़वी तुम्मी के समान, हृदय वज्र के समान, इसलिए वज्र में ही सार है। जो जीवन भगवान की भक्ति रहित है वह जीवन व्यर्थ है। यह तो हुई सकाम भाव की आराधना। अब भगवान माया से संसार कैसे रचते हैं? नारायण, नार प्लस अयन, नार यानी जल, अयन यानी शयन। जो जल में शेषशायी यानी शेष के ऊपर शयन करने वाले भगवान को नारायण कहते हैं। नारायण काल की घड़ी है। नारायण जब चाहता है मैं इस सृष्टि का लय कर लूं तो अपने आप में मिला लेता है। नारायण जब चाहता है एको हम बहुश्याम, तब एक से अनेक बन जाता है, यानी सृष्टि की रचना कर लेता है। एको हम, मैं एक हूं, बहुत बन जाऊं, बहुश्याम। तो उस नारायण की नाभि में कमल पैदा हुआ। कमल नाल में ब्रह्मा जी घुस गए। ब्रह्मा जी कमल नाल के अंदर 100 वर्षों तक यात्रा की, लेकिन न आदि मध्य अंत पता ही नहीं चला। ब्रह्मा जी 100 वर्ष में घूमते घूमते कहीं अंत नहीं आया तो थक करके एक साइड में बैठ गए। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा तय प्लस पै,
तप, तप को मतलब तन्मात्राएं ऊपर ले जाती है, और पे को मतलब पतन। तपस्या करो जिससे फल की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुन करके फिर अपना उद्योग चालू कर दिया और तपस्या में लीन होकर के खोज करना प्रारंभ कर दिया। तब ब्रह्म तेज की प्राप्ति हुई तपस्या से, और नारायण ने अपने लोक का दर्शन कराया। किसको? ब्रह्मा जी को। अपनी माया से काल, कर्म, स्वभाव आदि को ग्रहण किया। जब प्रकृति पुरुष अलग अलग होकर उस वक्त पुरुष से काल, कर्म, स्वभाव से पैदा होते हैं, काल से प्रकृति का शोभ यानी विकार होता है, स्वभाव से परिणाम होता है, कर्म से महतत्व होता है, महतत्व से अहंकार जो सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार का भेद है। यानी 3 प्रकार के भेद पैदा हुए। तामस अहंकार से पंचतन मात्रा, 5 महाभूत हुए। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हुई। सात्विक अहंकार से देवताओं की उत्पत्ति हुई। इनके साथ ही मन की उत्पत्ति हुई। इसके बाद भगवान ने अपनी प्रेरणा शक्ति द्वारा कार्य और कारण को भोगों में मिलाकर समदृष्टि और वेदृष्टि रूप से इस शरीर की रचना की तथा सारे इस ब्रह्मांड की भी रचना की। यह शरीर पहले बहुत वर्षों तक जल में पड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्म ने इसमें प्रवेश कर और इसको चेतन किया। तब इस शरीर से आदि पुरुष विराट खुद ही पैदा हो गए। उस विराट के अनेक रूप, हाथ, पैर, मुख तथा 14 लोक व ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पैदा हुए। पुरुषस्य मुखे ब्रह्म, सत्रमेतस्य बाहुः, उर्ववेश्य भगवतः, पदभ्याम शूद्रो अभेजायत। विराट का मुख ब्राह्मण है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य जंगा है, शूद्र पैर है। वेद भी यही कहता है, ब्राह्मण से मुख मासिद्ध है, बाहु राजन्यकृत है, उरु तदस्य यद्ध, वैश्य पदभ्याम गुंग शूद्रो अजायते। इसके बाद 14 लोकों की उत्पत्ति सुनाता हूं। चरण से भूरलोक पैदा हुए, नाभि से भुवलोक, हृदय से स्वर्गलोक, वक्षस्थल से महरलोक, गिरवा से जनलोक, सतन से तपलोक, मस्तक से सत्यलोक, कटिभाग से अतललोक, दोनों उर्वों से वितललोक, दोनों जानों से सुतललोक, जंगाओं से तलातललोक, गुल्पों से महातललोक, पैरों के अग्रभाग से रसातललोक और पैरों के तलवों से पाताललोक। इसमें कटी से जो ऊपर का भाग है, यह 7 लोक तो पृथ्वी के ऊपर हैं, और कटी से जो नीचे का भाग है विराट पुरुष के, उसका 7 लोक जो है वो नीचे रसातल में। ऐसे लोगों की उत्पत्ति हुई। इसी का नाम ब्रह्मांड है। देव, दानव, राक्षस, मानव, चराचर, स्थावर, जंगम, चींटी से हाथी तक व तृण से ब्रह्मा तक सभी विराट के ही अंग, प्रत्यंगों से हुआ है। संसार में जहां तक दृष्टि गोचर है, वहां तक सभी प्राणी विराट के ही अंग हैं। विराट से भिन्न इस संसार में कुछ भी नहीं है, न भूतो न भविष्यति।
विराट के उत्पत्ति स्थिति लय आदि का स्थान तथा जय पराजय, धर्म अधर्म, ज्ञान विज्ञान, सत्व रज तमादि गुण तथा मरीचादि ऋषि, सुर असुर, नाग खग मृग पशु पक्षी गंधर्व विद्याधर अप्सरा यक्ष रक्ष भूत पिशाच तेरा मेरा शंकर संत कुमार सर्प पशु पक्षी पितर सिद्ध चारण जल स्थल आकाश वायु तेज भूत भविष्य वर्तमान चारों वर्ण, चारों आश्रम, होता होतव्य, यज्ञ पात्र, गति मति विधि विधान, प्रियाशित आदि का कारण रूप विराट है। यानी संसार में जो भी है वह विराट रूप नारायणी है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह संसार इसी नारायण में व्याप्त है। जैसे सूर्य अपने तेज से सभी को प्रकाशित करता है, उसी तरह से महापुरुष विराट भी अपने प्रकाश से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इस विराट की महिमा अपार है। इसकी माया युक्त महिमा को तू को मतलब नारद, मैं को मतलब ब्रह्मा जी, शंकरादि कोई भी नहीं जान सकता। तब दूसरे मानवों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। अब सृष्टि का दशांगुल मान प्रमाण सुनो। पृथ्वी से 10 गुना जल है और जल से 10 गुना अग्नि है और अग्नि से 10 गुना वायु है और वायु से 10 गुना आकाश है और आकाश से 10 गुना अहंकार है, अहंकार से 10 गुना नारायण स्वरूप श्री हरि सबके सर्वेश्वर हैं और मैं तत्व आकाश अहंकार से 10 गुना महतत्व और महतत्व से 10 गुना मूल प्रकृति है। यह सृष्टि का दशांगुल प्रमाण है। नारायण स्वरूप श्री हरि ही सबके सर्वेश्वर हैं। भगवान को मानव 4 तरह से बचते हैं। अकाम से ज्ञानी और मोक्ष काम से जिज्ञासु, सर्व काम से अर्चाधि, आर्त भक्त भक्ति काम से भगवान को बचते हैं। चारों में भक्ति कर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नारद, ब्रह्मा, शंकर, दक्ष प्रजापति, स्वर्ग, नाग, पाताल लोक, ये सभी भगवान का स्वरूप है। भगवान की लीला अजब निराली है, इसका पार पाना मुश्किल है। इसलिए हे राजन, भक्ति में ही सार है। बोले श्री कृष्णा।